नमस्कार। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन। मैं किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर एक इंसान को 2 किडनी होती हैं, और जैसा कि आप जैसे जैसे लोगों को ब्लड प्रेशर हो रहा है या जिस जिस तरीके से डायबिटीज़ के मरीज़ों की संख्या बढ़ते जा रही है, तो वैसे किडनी के मरीज़ों की भी संख्या बढ़ रही है। एक अनुमान के तौर पे करीब 10% लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बीमारी है। तो इसलिए इसका शुरू में ही पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और किडनी बीमारी के जो शुरुआती लक्षण हैं उनको जानना और समझना और सही समय पे डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो किडनी बीमारी के जो शुरुआती लक्षण होते हैं उनमें पाँव में सूजन होना, पेशाब में झाग आना, सुबह उठ के उल्टी का आभास होना, भूख की कमी होना, कमज़ोरी होना, खून की कमी होना, ये कुछ सामान्य परेशानियां हैं जो कि ये बताता है कि शायद आपको किडनी की बीमारी है और आप तुरंत किसी डॉक्टर से मिलें। दूसरा, जैसा कि ये भी पता होना चाहिए कि किडनी बीमारी के कारण क्या हैं। तो प्रमुख कारण जो किडनी बीमारी के हैं उनमें डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, दर्द की दवाइयों का अनवरत सेवन, कुछ आनुवांशिक किडनी की बीमारियां, पेशाब के रास्ते में रुकावट होना, ये कुछ सामान्य बीमारियां हैं, सामान्य कारण हैं जिनसे किडनी की बीमारी होती है। इन बीमारियों से बचा कैसे जाए? तो भाई सबसे पहले समझना है कि अगर मुझे डायबिटीज़ है, अगर मुझे ब्लड प्रेशर है, अगर मेरे परिवार में किसी को किडनी की समस्या पहले से हो चुकी है, मैं दर्द की दवाइयाँ किसी कारण से बहुत खाता हूँ, तो कुछ बेसिक टेस्ट्स होते हैं जो बहुत महंगे नहीं हैं। एक खून का जांच है जिसको हम लोग क्रिएटिनिन बोलते हैं, और एक यूरिन का टेस्ट है जिसको यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन बोलते हैं। ये बहुत सस्ता टेस्ट है और जिससे आप शुरू में ही पता लगा पाएंगे कि किडनी में आपको समस्या है कि नहीं। और जिनको भी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, ये सबसे ज़रूरी है जिससे कि आप किडनी ख़राब होने से बचा सकते हैं। अब आता है कि भाई अगर मुझे किडनी की प्रॉब्लम हो गई, अगर डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको किडनी की समस्या हो गई है, तो आम तौर पे जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होते हैं उनके 5 स्टेज होते हैं। तो शुरुआती स्टेज में तो भाई अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लें, डायबिटीज़ कंट्रोल कर लें, एक परहेज़ में रहें, डॉक्टरों को नियमित रूप से दिखाते रहें, तो काफ़ी हद तक अपने प्रोग्रेशन को आप स्टॉप कर सकते हैं। जिसमें कि स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसको बंद कर दें, और भी कोई नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं तो उसको बंद कर दें। और अब एक बार जब आप लेट स्टेज में आप डायग्नोस होते हैं, जब आपकी दोनों किडनी फेल हो जाती है, तो आपके पास डायलिसिस या ट्रांसप्लांट का ऑप्शन होता है। अगर आपकी उम्र कम है, अगर आप 65 साल से कम आयु के हैं, तो सबसे अच्छा आपके लिए होता है कि अगर आप डायलिसिस में हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट कराएं। और ट्रांसप्लांट आज के दिन में बहुत सामान्य सी सर्जरी है, और सरकार की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं जो कि अगर आप प्राइवेट में भी कराएं या कहीं और भी कराएं तो पैसा लगता है, लेकिन सरकार भी उसमें अपना मदद करती है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।